हाँ जी स्टूडेंट्स ਆਪਾਂ ਨਿਊਟਨ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਨਿਊਟਨ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੈ। A body of mass 1 kg at rest, a force F is applied on the body so that the body attains a velocity of 10 meter per second in 2 seconds. सो की मतलब है कि कोई बॉडी रैस्ट से है, एफ फोर्स अप्लाई की गई तो उनकी वेलोसिटी 2 सेकंडा के 10 मीटर पर सैकेंड हो गई। कैलकुलेट द फोर्स एफ, फोर्स जी आप अप्लाई की उनकी कैलकुलेशन करो कि वो कितनी हैगी है। ठीक है, 1 kg की बॉडी है, मास ऑफ द बॉडी इज 1 किलोग्राम, रैस्ट से मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सैकेंड हो गई, टाइम लगा 2 सेकंड। ठीक है, तो अपन पता है जोड़ा एफ इक्वल टू एम ए होंगे। ठीक है, जी एक्सेलरेशन होंगी है वो की होंगी है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। ठीक है, ए की वैल्यू v माइनस यू बाई टी होंगी है। सो देयरफॉर एफ बिकम्स एम, एम इज 1 किलोग्राम, 1 मल्टीप्लाइड बाय v इज 10 हेयर, u इज 0 तो टी की वैल्यू हैगी है 2। ठीक है, सो अपने कोल एफ की वैल्यू कितनी आ गई 10/2। ठीक है, ये आ गई 5 न्यूटन। ओके, सो फोर्स अपने कोल 5 न्यूटन आ गई। हुण नैक्सट देखो की है, आप कुछ एप्लीकेशनस डिस्कस करनिया ने न्यूटन सैकेंड लॉ ऑफ मोशन दियाँ। उहदे विच फस्ट एप्लीकेशन है जो आप एक क्रिकेट प्लेयर बॉल कैच करता है तो वह कैच करते अपना हाथ जोड़ा वो पिछे नूं लैके जाता है। उनका रीज़न की है, देखो जो वो बॉल एकदम तेज़ी नाल आ रही होंदी तो हाथ पिछे नूं लैके जाता है तो वो टाइम जिहड़ा है उनका मोमेंटम चेंज करने लई वो ज़्यादा लगता है। ज़्यादा टाइम लगेगा तो वो जिहड़ी फोर्स है उन्होंने घट लगानी पेगी, क्योंकि आप पढ़िया सैकेंड लॉ दे विच द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। सो जे आप सडनली मोमेंटम उनका चेंज करते हैं तो ये लार्ज फोर्स लगेगी जिहदे नाल हाथां ते इंजरी हो जाएगी बॉल नाल। जे आप अगे नूं करते हैं हाथ, जे आप हाथ पिछे नूं लै जाते हैं वो टाइम ज़्यादा लगता है। उहदे नाल की है कि मोमेंटम चेंज होने दे विच वध टाइम लगा तो इहदा मतलब वध टाइम लगा, टाइम वध गया तो फोर्स घट गई, फोर्स का इंपैक्ट जिहड़ा हाथां ते घट जाएगा तो बॉल नाल हाथ इंजर्ड नहीं होंगे। ठीक है, सो अ क्रिकेट प्लेयर लोअर्स हिज हैंड while catching the ball because by doing so the time to stop the ball is increased, the momentum of the ball changes in a longer time and hence a less retarding force has to be applied according to Newton's second law of motion. ठीक है, so the hands of the player are not injured. हाँ जी, देखो सेकेंड एप्लीकेशन है, a person falling on a cemented floor gets injured but a person falling on a heap of sand is not injured. तो इसका रीज़न की है कि जो सीमेंटेड फ्लोर से बंदा डिगता है इंपैक्ट जो इकोदम होंगे उहदे की है कि मोमेंटम सडनली चेंज होता है और टाइम टू चेंज का मोमेंटम जो बड़ा घट है उहदे की है इंपैक्ट जो फोर्स जी है वो बड़ी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। सो वो फोर्स जी बॉडी को इंजर्ड कर देती है। तो वही बंदा जे हीप ऑफ सैंड से रेता के ढेर से डिगता है तो रेता अंदर धस जाती है, उहदे की है मोमेंटम चेंज होने से टाइम लगता है, थोड़ा जिहा टाइम उन्हें वध मिल जाता जिहदे जी फोर्स जी है वो उन्नी ज़्यादा इफैक्टिव नहीं रहिंदी तो उहदे नाल इंजरी नहीं आती बंदे नूं। ठीक है, हाँ देखो थर्ड पॉइंट है, ह्यूज डैमेज टू द मूविंग ट्रेन टेक्स प्लेस व्हेन सडनली कोलाइड्स अगेंस्ट अ स्टेशनरी ट्रेन। ये क्या होंगे, देखो जो तेज़ आ रही ट्रेन स्टेशनरी ट्रेन नाल कोलाइड करती है तो मोमेंटम सडनली चेंज होता है। ठीक है, मोमेंटम सडनली चेंज होता है, बड़ी अब्रप्टली चेंज होता है तो उहदे नाल की है जी फोर्स डिवेलप होती है। ठीक है, तो वो फोर्स जी डैमेज कर जाती है, फोर्स बहुत ज़्यादा डिवेलप होती है क्योंकि सडन चेंज इन मोमेंटम करके जी फोर्स डिवेलप हुई उन्होंने रिटार्डिंग फोर्स कह देंगे हैं। सो रिटार्डिंग फोर्स जी डिवेलप हुई वो बड़ी ज़्यादा डिवेलप होती है जिसके करके काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाती है। कई लोग उहदे च जे बैठे होने तो मर भी सकते हैं। ठीक है, कई समान काफ़ी जोड़े डब्बे है वो पटरी तो भी लै जाते कई बार। ठीक है, सो व्हीकल्स आर फिटेड विद शोकर्स टू अवॉइड इंजरीज टू द राइडर्स वाइल मूविंग ओवर अ रफ रोड। सो आप देखा कि व्हीकल्स शोकर लगे होंगे तो जो आप रफ रोड से मूव कर रहे होंगे तो
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਟਕੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਾਰ ਤੇ ਉਸੇ ਰੋਡ ਤੋਂ ਲੰਘੋ ਤੇ ਝਟਕੇ ਘੱਟ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਕਾਰ ਦੇ 'ਚ ਸ਼ੋਕਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਸ਼ੋਕਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਡਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ, ਮੋਮੈਂਟਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਕਰਸ ਹੈ ਉਹ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਆਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਸਲੋਲੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। glasswares or chinawares are wrapped in a straw pieces before transportation to avoid damage। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਕੱਚ ਦੇ ਬਰਤਨ ਜਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਰਤਨ ਜਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੜੀ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਗੱਤੇ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਤੇ ਜਾਂ ਤੂੜੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਬਰਤਨ ਹਿਲਦੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਉਣਗੇ ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਗੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੂੜੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਸਲੋਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡੈਮੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਨਸ ਆਫ ਅ ਪਰਸਨ ਆਰ ਫ੍ਰੈਕਚਰਡ ਇਨ ਐਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ। ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਾਰਡਿੰਗ ਫੋਰਸ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਡਨ ਚੇਂਜ ਇਨ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕਦਮ ਅਚਾਨਕ ਸੜਕ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੁੰਦਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮੋਮੈਂਟਮ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਟਾਰਡਿੰਗ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਸਡਨ ਚੇਂਜ ਇਨ ਮੋਮੈਂਟਮ। ਸੋ ਦੀਜ਼ all are due to second law of Newton। okay। हाँ जी स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इंपल्स, राइट एक्सप्रेशन फॉर इट, राइट SI यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इंपल्स। इंपल्स देखो की होंगी है, उन तो पहले आप इंपल्सिव फोर्स बारे पता होना चाहिए आपको। आप जो हाल तक फोर्स बारे गल की थी, ठीक है, लार्ज फोर्स दैट एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम इज कॉल्ड इंपल्सिव फोर्स। ठीक है। सो वो फोर्स जी जिवें आप देखा कि किसी इंसान का एक्सीडेंट होया था, फ्रैक्चर हो रही ने बोन्स, उनका रीजन की है इंपल्सिव फोर्स जी लगी उहदे। ठीक है। सो जी फोर्स लार्ज फोर्स स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम या शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम नहीं लगी, उस फोर्स को इंपल्सिव फोर्स कहा जाता है। इंपल्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द इंपल्सिव फोर्स एंड द टाइम इंटरवल फॉर विच द फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी। ठीक है। सो इंपल्स की है कि इंपल्सिव फोर्स ते वो टाइम जिंदे विच इंपल्सिव फोर्स का इंपैक्ट होया उनका प्रोडक्ट जिहड़ा है उन्होंने इंपल्स कहा जाता है। ठीक है। हुण आपां इंपल्स बारे एक्सप्रैशन करांगे। इस तो बाद अज देखो आपां एक्सप्रैशन करना इंपल्स लई आपां एक कॉन्स्टेंट फोर्स कंसीडर कीती जिहड़ी कि किसी बॉडी ते लग रही है डेल्टा टी टाइम लई। तां इंपल्स की डेफिनेशन की है कि फोर्स गुना टाइम। ठीक है। सो स्मॉल इंपल्स जी डी जे आप लिखा वो एफ इंटू डेल्टा टी या डी टी आ जाएगा। हुण आप मन के चलते हाँ कि फोर्स जी है वो टाइम इंटरवल T1 तो T2 तक लगी। ठीक है। तो उदों आप इंपल्स को कैलकुलेट इस तरह करांगे, इंटीग्रेशन कर देंगे दी बिटवीन द लिमिट्स T1 टू T2। ठीक है। आ जे बन जाएगा पूरा, ये फोर्स कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगी, dt का इंटैग्रल t हो जाएगा बिटवीन द लिमिट्स T1 तो T2। ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप कर देंगे। सो j इज इक्वल टू एफ T2 माइनस T1 हो जाएगा। सो T2 माइनस T1 ए टाइम इंटरवल आप डेल्टा टी लिख लाँगे। ठीक है। इंटू डेल्टा टी। ठीक है। सो ये इंपल्स की वैल्यू जी आ गई। देखो जो इंपल्स है वैक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरैक्शन जी है वो फोर्स की डायरैक्शन में ही होएगी। हम आप यूनिट ऑफ इंपल्स की गल करिए। सो यूनिट ऑफ इंपल्स देखो फोर्स के यूनिट है न्यूटन, तो टाइम के है सैकेंड, न्यूटन सैकेंड भी आप कह सकते हैं। ठीक है। सो यूनिट ऑफ इंपल्स इज न्यूटन सैकेंड। तो फरदर आप न्यूटन सैकेंड kg मीटर पर सैकेंड स्क्वायर इंटू सैकेंड ये भी लिख सकते हैं। तो उनके नाल की बन जाएगा एंड kg मीटर पर सैकेंड। ठीक है। पर सैकेंड स्क्वायर तो सैकेंड मल्टीप्लाई हो जाएगा, kg मीटर पर सैकेंड हो जाएगा। ठीक है। न्यूटन सैकेंड तो kg मीटर पर सैकेंड ये भी बन जाएगा। डायमेंशनल फार्मूला का की हो जाएगा देखो, ऑन किलोग्राम
मीटर पर सैकेंड, किलोग्राम का m1 आ जाएगा, मीटर का लेंथ की पावर 1 आ जाएगी, पर सैकेंड t -1 आ जाएगी। ठीक है। सो लीनियर मोमेंटम वाला सेम डायमेंशन फार्मूला है, मास इंटू वेलोसिटी वाला। ठीक है। सो आ यूनिट लीनियर मोमेंटम वाला ही है, तो आप न्यूटन सैकेंड में या ए यूनिट के मापते हैं, तो डायमेंशन फार्मूला इहदा m1 L1 t -1 आ गया। हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपल्स मोमेंटम थ्योरम आप करनी है। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम के आप शो करना है कि इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सैकेंड ला एफ इज इक्वल टू dp/dt। ठीक है। इस तो आप नेक्स्ट करते हैं। हम देखो इतों dp की वैल्यू जी है, dp की वैल्यू जी है वो एफ dt के बराबर आ जाएगी। ठीक है। हम मान लो लेट एट t इक्वल टू 0 p is equal to p1 and at t equal to p मतलब टाइम t ते मोमेंटम जड़ा है वो p2 है। सो टाइम t इक्वल टू 0 ते मोमेंटम p1 है, टाइम t ते मोमेंटम जड़ा है वो p2 है। तो उदों आप कैलकुलेट करांगे, इनकी वैल्यू देखो किवें आएगा, इन इंटीग्रेट कर देंगे बिटवीन द लिमिट्स इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 अपना क्या आ जाएगा, इंटीग्रल p1 टू p2 dp इज इक्वल टू इंटीग्रल f dt। सो जो p1 है उदो टाइम 0 है, जो p2 है उदो टाइम t है। ठीक है। सो dp का इंटैग्रल p हो जाएगा, तो इसदियां लिमिट्स जड़ियां ने p1 टू p2 हो गई, तो फोर्स dt का इंटैग्रल t हो जाएगा, तो इसदियां लिमिट्स जड़ियां 0 तो t हो जाएंगी। हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये आ जाएगा p2 माइनस p1, ये आ जाएगा एफ t -0। सो p2 माइनस p1 इज इक्वल टू एफ टी। ठीक है। सो इतों अपन पता चलता है कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इंपल्स। हाँ देखो आप p2 माइनस p1 इनू वैक्टर फॉर्म तो इस तरह लिख लिया एफ टी। सो फोर्स इंटू टाइम इट अपने को इंपल्स की वैल्यू है। ठीक है। अगे डेल्टा टी सीगा, हुण अपने को टाइम इंटरवल जोड़ा 0 तो टी आप t -0 t लिख लाँगे, इस करके ये जोड़ा है हम जे की वैल्यू बन जाएगी। सो जे इज इक्वल टू p2 माइनस p1। तो इतों अपन पता चलता है कि जोड़ा इंपल्स ऑफ अ फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। सो इनू कहते हैं इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। So thus impulse of a force is equal to change in momentum of the body. So this is called impulse momentum theorem. हम देखो आप न्यूमेरिकल करना है, कैलकुलेट द impulse of a force of 2 Newton acting on a body for time 10 millisecond. Also find the change in the momentum of the body. हम देखो फोर्स 2 न्यूटन है, टाइम 10 मिलीसेकंड है, 10 मिलीसेकंड मिली का मतलब 10 की पावर -3 हज़ारवां हिस्सा। ठीक है। सो इनू मल्टीप्लाई करके 10 की पावर -2 सेकंड टाइम बन गया, 100वां हिस्सा 1 सेकंड का। सो इंपल्स जी है फोर्स इंटू टाइम होंगी है। सो फोर्स 2 न्यूटन है, टाइम नाल मल्टीप्लाई कर लिया, सो 2 इंटू 10 -2 न्यूटन सैकेंड आ गई। सो उन्हें पूछा आल्सो फाइंड द चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम इंपल्स के बराबर होता है, आप इंपल्स मोमेंटम थ्योरम तो किया, तो उतों आप कह देंगे चेंज इन मोमेंटम जो वो इन्नी वैल्यू आ जाएगी, उत्थे न्यूटन सैकेंड के साथ आप लिख देंगे kg मीटर पर सैकेंड। ठीक है। सो kg मीटर पर सैकेंड लिख देंगे, इतने अपने को न्यूटन सैकेंड है, तो चेंज इन मोमेंटम जो मोमेंटम के आप यूनिट लिख देंगे kg मीटर पर सैकेंड। ओके। फर्दर देखो जी फोर्स है आप पता करनी हो इतों चेंज इन मोमेंटम बड़ा टाइम कर दिए तो फोर्स की वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू।